जूझ रहे हैं या अर्निंग नहीं बची है या यूँ कह लो घर वालों ने निकाल दिया है, एक ये अवस्था के कारण भी लोगों के अंदर प्रश्न उठता है। तो जब ये 2 चीज़ें होती हैं तो लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम किसी आश्रम को जॉइन कर लें। तो वो बहुत जगह दरवाज़ा खटखटाते हैं क्योंकि आश्रमों की कमी नहीं है, फिर वो ओशो जगत के हों या नॉन ओशो जगत के हों। तो लोग सोचते हैं कि क्यों ना ओशो जगत को दरवाज़ा खटखटाया जाए क्योंकि उनको यहाँ थोड़ी-सी रंगीनियत नज़र आती है, सॉरी टू से रंगीनियत वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो कुछ और सोचते हैं। और रंगीनियत सही अर्थों में कहूँ तो सच में व्हाई नॉट रंगीन है ओशो का जगत एनीवेज़। तो उनको रंगीनियत नज़र आती है और सोचते हैं कि यहाँ तो हर चीज़ का खुलापन है, कोई ढका-छुपाव नहीं है, नाचेंगे, गाएँगे, स्त्री को पुरुष मिलेगा, पुरुष को स्त्री, न जाने क्या-क्या उनके दिमाग में होता है। तो मैं ऐसे मित्रों को बता दूँ ओशो का जगत, ओशो का आश्रम कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप जीवन से दुखी हैं, प्रताड़ित हैं, अकेले हैं, तन्हा हैं, छूटे हुए हैं, गरीब हैं, कोई आपको माँ-बाप नहीं समझ रहे, कमाई का ज़रिया नहीं है, तो एक अड्डा है, एक जगह है कि भई जैसे अनाथ आश्रम होता है या जैसे अपने पारंपरिक हमारे हिंदू आश्रम में होता है कि किसी भी अ, बूढ़ा-बुज़ुर्ग देखा, गरीब देखा या हल्का-सा लाचार बेचारा देखा तो उसे पनाह दे दी और एक जगह ठहरा दिया चाहे वो डॉर्मेट्री जैसे ही क्यों ना हो, खाना-पीना 3 टाइम का मिलेगा। तो सो सॉरी ऐसा नहीं होता, ये सोचना भी मत, ना ही ओशो की देशना है और ना ही वो ऐसा चाहते थे कि ऐसा हो। बल्कि वो तो उल्टा आपको भगा और देंगे। क्योंकि ओशो कहते हैं कि मैं भगोड़े पसंद नहीं करता एक और वो कहते हैं कि कमाओ यानी आपको चाहे धन कमाना है उसके लिए भी कमाओ, ध्यान कमाना है उसके लिए भी कमाओ। यानी उसके लिए प्रयास करो, मुफ्त कभी कुछ नहीं मिलेगा। एक बात और ये आश्रम पारंपरिक आश्रम नहीं है जहाँ पर होता है कि जब आदमी बुढ़ा हो जाता है, घर से निकाल दिया जाता है या रोगी हो जाता है या गरीब हो जाता है, लाचार हो जाता है तो ऐसे लोगों को बिठा दिया जाए और खाना